मित्रों, आज की कहानी एक राजा की है। बहुत दानवीर, बहुत धर्मवीर राजा था। तो उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। तो सभी ब्राह्मण जब वहाँ भोजन करने लगे तो ऊपर से एक चील जा रही थी। वो अपने पंजों में एक सांप को पकड़े हुई थी और सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर को उगला ताकि चील मर जाए। लेकिन वो जहर वहां से ऊपर से गिर के खुले में ही भोजन पक रहा था, तो उस भोजन पे जाके गिर गया और उसके जहर से भोजन विषाक्त हो गया। और जितने ब्राह्मणों ने वो पूरा भोजन खाया उन सभी की मृत्यु हो गई। अच्छा, उन सभी की जब ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई तो जब भाई वो पाप तो किसी पे लगना ही था, तो भाई ये निर्णय लेने के लिए यमराज के पास जाया गया कि आखिर हत्या का मतलब इसमें भागीदार कौन हुआ। राजा भागीदार हुआ कि जिसने खाना बनवाया था, जहर मिल गया, या वो चील भागीदार है जो सांप को लेके जा रही है, या वो सांप भागीदार है कि भाई उसने जहर उगल दिया। तो इसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो फिर यमराज ने कुछ दिनों के लिए कहा कि आप लोग जाइए, मैं बहुत दिनों के बाद बताऊंगा कि इसमें क्या होगा। तो एक दिन कुछ ब्राह्मण दोबारा राजा के महल के पास जा रहे थे। तो उन्होंने एक महिला से रास्ता पूछा कि राजा के महल का रास्ता क्या है। तो महिला ने कहा कि यही रास्ता है जिस रास्ते से जा रहे हो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि वो राजा जहर में मार देता है, वो जहर मिला देता है खाने में। तो ब्राह्मण डर गए और यमराज ने जैसे ही ये बात सुनी तो यमराज ने कहा कि ये जो पाप कर्म है ये इस महिला के खाते में जाएगा। तो सभी लोगों ने पूछा है, तो राजा ने खाना बनवाया इसके भी खाते में नहीं, और ये चील ऊपर से लेके गई इसके भी खाते में नहीं, और ये तो उन्होंने कहा कि जब कोई पाप कर्म करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर किसी को आनंद की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन इस महिला ने इस जो बुरे कर्म का बखान किया इसमें इसको आनंद की अनुभूति हुई है। इसीलिए ये पाप कर्म, ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप कर्म है वो इनके ऊपर माना जाएगा। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको भी किसी के बुरे कर्मों का बखान नहीं करना चाहिए। हम लोग ईर्ष्यावश क्या करते हैं, उसके बुरे कर्मों का बखान करते रहते हैं। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, ईर्ष्या निंदा इन सब के लिए नहीं बनी। हंसी खुशी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आलोक कुमार तिवारी। वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।